सर, बज़ाहिर तौर पे महसूस ये हो रहा है कि सियासी निज़ाम मुकम्मल तौर पर ऊपर नीचे हो गया है। जो सिलसिला 9 मई से शुरू हुआ और उससे पहले बल्ला छीनने के निशान से शुरू हुआ, अब बड़ी तादाद में उनके अराकीन नाअहल हो रहे हैं और हुकूमती नुमाइंदे कहते हैं ये मुश्किलात का आगाज़ है। आपके ख्याल में हुकूमत के जहन में है क्या? देखिए, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। जो बल्ला छीना गया वो भी अदालत के हुक्म पर ऐसा हुआ। इलेक्शन कमीशन ने इस बल्ले को कुर्क किया और जो इलेक्शन के कवायद और जवाबत थे उनके मुताबिक उसने ये फैसला किया और फिर सुप्रीम कोर्ट तक बल्ला वापस नहीं मिला। और अब भी जो कुछ हो रहा है वो कानून की अदालत में हो रहा है। और जो 9 मई को जो कुछ हमने देखा था उसके नतायज अभी तक भुगतने पड़ रहे हैं, पीटीआई को भी और हमें भी। इसलिए अब ये मामलात ऐसे नहीं हैं जो एक दिन में ख़त्म हो जाएं, लेकिन बहरहाल एक ये इब्तदाई अदालत के फैसले हैं। तवक्को रखनी चाहिए कि जब अपील में जाएंगे पीटीआई के रहनुमा और कारकुन तो उनकी सुनवाई बेहतर तरीके से हो सकेगी। और जो लोग मौके पर मौजूद नहीं थे और जिनको उकसाने या मनसूबाबंदी करने का मुल्ज़िम ठहराया गया है वो अपनी सफाई ज़्यादा बेहतर तरीके से पेश कर सकेंगे। तो अब हमें इंतज़ार ही करना होगा और उनको भी अपना मुकदमा जो है अगली अदालतों में लड़ना चाहिए। इसके सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। बिल्कुल सही। सर, कल एक ऑपोजिशन अलायंस के कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी किया गया है जिसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की गई है और पॉइंट वही है जो पहले से चार्टर में थे। और मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि बाहर बैठी क़यादत ने तो इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया है, लेकिन जो जेल में कैद हैं, आपको लगता है वो बानी की इस ख्वाहिश पर उनका साथ दे सकते हैं और वो फिर उन्हीं के साथ बैठेंगे जिन्हें वो चोर डाकू कहते हैं? देखिए, बहरहाल जो कल जमातें इकट्ठी हुई थी उनमें पीटीआई भी शामिल है, बल्कि पीटीआई की तहरीक पर ही ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ दस्तूर बनी थी जिसके सरबराह महमूद खान अचकज़ई हैं। तो अगरचे अपनी मुखालिफ सियासी जमातें जो हैं उनको तो वो अपने साथ नहीं मिला सके या अपना दायरा वसी नहीं कर सके जिस तरह का होना चाहिए था, लेकिन फिर भी बहरहाल जमात इस्लामी भी उसमें शामिल हुई है और शाहिद खान अब्बासी साहब की पार्टी भी शामिल हुई है और उनके अपने हलीफ भी मौजूद हैं। तो वो जो बात कह रहे हैं, अब जाहिर है कि जब बानी पीटीआई जो है उनकी जमात मौजूद थी तो यही समझा जाएगा कि उनको भी इसकी हमायत हासिल थी। अगर हमायत हासिल ना होती तो फिर पीटीआई उस पर दस्तखत क्यों करती। सर, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में अगर ये लोग अपील में जाते हैं तो इन्हें खदशात ये हैं कि 26वीं तरमीम जो है वो उनकी राह में रुकावटें हायल करेगी और किसी भी तरह उन्हें रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा आला अदालतों से भी? देखिए, 26वीं तरमीम जो है अब वो तो आइन का हिस्सा बन चुकी है। उसको तो ख़त्म करने का तरीका यही है कि पीटीआई और उसके हामी जो है 2/3 अक्सरियत लेकर पार्लियामेंट में पहुंचे और उस तरमीम को ख़त्म कर दें। जब तक वो तरमीम ख़त्म नहीं होती उस वक्त तक वो दस्तूर में रहेगी और उसके मुताबिक ही मामला चलेंगे। लेकिन ये 26वीं तरमीम का कोई ताल्लुक बज़ाहिर तो मालूम नहीं होता उनके मुकदमे से। अभी हाई कोर्ट मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी बात सुनी जाएगी और हाई कोर्ट में भी सुनी जाएगी। तो मेरा ख्याल जो लोग मौका वारदात पर मौजूद नहीं थे उनके खिलाफ जो गवाहियां हैं उनका जायज़ा लेना पड़ेगा और हमले के इम्कानात तो बहुत ज़्यादा हैं और जो मौका वारदात पर मौजूद थे उनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है।
और सर कल वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफ़ा रहमान साहब जो कि हमारे सहाफ़ती सर्कल में से भी हैं, उन्होंने मेरे प्रोग्राम में बताया कि बानी ने जब उनसे मुज़ाकरात हो रहे थे तो इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि उन्हें बरतानिया भेज दिया जाए, जिस पर हुकूमत ने कहा कि बरतानिया नहीं, हम आपको किसी गल्फ़ कंट्री में लाजमी भेज सकते हैं। तो सर आपको कितना वज़न नज़र आता है एक वज़ीर की इस बात में, और आपको लगता है कि क्या वाकई बानी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया होगा कि मुझे आप लंदन भेज दें? नहीं, मेरी इत्तला की हद तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी, ना कोई ऐसी पेशकश की गई और ना ही उस पेशकश का जवाब ये दिया गया। मेरा नहीं ख्याल है कि खान साहब के पास इस तरह की कोई ऑप्शन थी, और या मार्शल लॉ तो मुल्क में लगा नहीं हुआ कि हुक्मरान जो चाहे कर दें, तो उनके पास भी वो इख्तियार हासिल नहीं है कि किसी शख्स को इस तरीके से जलावतन कर सकें या मुल्क छोड़ने पे मजबूर कर सकें। तो मेरा ख्याल ये बस एक ऐसी ख्वाहिशात हैं जिनको खबर बना के पेश किया जा रहा है। सर आवाम की अगर बात करें तो गंदम स्कैंडल आया, उसके बाद चीनी स्कैंडल आया, बिजली के बिलों में डाली जाने वाली वारदात वो भी आपके सामने रही, लेकिन हुकूमत मज़म्मती ऐलानों तक तो महदूद रहती है, लेकिन इस पर माफिया पर हाथ डालने में नाकाम नज़र आती है। आपको नहीं लगता कि हुकूमत इन मसाइल में जो अंदरूनी तौर पर हैं, गवर्नेंस के जो इशूज़ हैं, उस पर गिरती चली जा रही है? नहीं, देखें, हुकूमत खारजी महाज पर तो बहुत कामयाब है, और इस वक्त हमने अपना बहुत मुकदमा अच्छे तरीके से लड़ा है, जंग के मैदान में भी बड़ी कामयाबी हासिल की है, और पाकिस्तान का इमेज भी बहुत बेहतर हुआ है, और दोस्त मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं। अमेरिका जो है उसका भी रवैया बहुत तब्दील हो चुका है। तो एक खारजा महाज पर तो हमारी मुश्किलात बहुत कम हुई हैं, बल्कि पाकिस्तान को बड़ा एडवांटेज मिला है। मगर अब ये दाखिली महाज पर कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ है, इसके लिए भी कोई बातचीत करनी चाहिए, और इसके लिए पीटीआई को भी अपने रवैये पे नज़रसानी करनी पड़ेगी, और हुकूमती जमातों को भी नज़रसानी करनी पड़ेगी, क्योंकि दाखिली इस्तेहकाम अगर ना हो और दाखिली जो तदादात और इख्तलाफात हैं उन पर काबू ना पाया जाए, तो फिर तो ये जो खारजी कामयाबियाँ हैं वो धुंधला भी सकती हैं और मान भी पड़ सकती हैं। और सर नवाज शरीफ के मुसलसल खामोश रहने की वजह आपको क्या नज़र आती है? 2 महीनों में कभी एक आध बार किसी अहम मुलाकात करते हुए या किसी गेस्ट के साथ वो नज़र आ जाते हैं, फिर मुकम्मल मंजर आम से गायब हो जाते हैं। कुछ उनके जहन में चल रहा है या वाकई उन्होंने सोच लिया है कि अब उन्हें इस खेल का हिस्सा नहीं बनना? देखिए, नवाज शरीफ साहब हम मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं, उनकी बेटी जो है पंजाब में हुकूमत कर रही है, भाई साहब जो हैं वो वफाक में वज़ीर आज़म हैं, तो बस उनका तो अब रोल जो है उनकी मुआवनत और उनकी रहनुमाई का है, और वो उसे अदा कर रहे हैं। और आपको लगता है सर ये जो मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम है ये पाकिस्तान की नई सियासी मुस्तकबिल की एक नई जहत है और ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा? देखिए, पाकिस्तान की सियासत के बारे में तो कुछ कहना बहुत मुश्किल है। यहाँ तो किसी भी वक्त कोई भी तब्दीली हो सकती है, लेकिन बज़ाहिर ये जो मौजूदा निज़ाम है इसने बड़े असरात मुरतब हुए हैं, और इसके खुशगवार असरात मुरतब हुए हैं। पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ा है, और वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल में मिसाली ताल्लुकात हैं, तो मेरा ख्याल बआसानी जो है ये ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल सही। और टैरिफ डील को सर आप किस तरह देखते हैं? 19% टैरिफ अमेरिका ने हम पे लगा दिया है। आपको लगता है कि तेल मिलकर हमें निकालना है, ये नहीं अभी पता कहाँ से हमें निकालना है? ये जो अमेरिका के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप चल निकला है जिस पे ट्रंप साहब खासे हाई अनप्रेडिक्टेबल हैं, ये सफ़र कितना लंबा चलेगा? देखिए, फिलहाल तो हमें मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। इस वक्त तो सदर ट्रंप जो हैं पाकिस्तान को सहूलत मुहैया कर रहे हैं, और उन्होंने पाकिस्तान का जो टैरिफ है, अगर आप देखिए बांग्लादेश के मुकाबले में और दूसरे मुल्कों के मुकाबले में तो टैरिफ कम किया है, तो एक मसाबकत में तो फ़ायदा होगा पाकिस्तान को। और उसके साथ ये है कि तेल की तलाश के लिए भी जो काविश करने का यकीन दिलाया है। तो ये सारी अच्छी खबरें हैं, हमें इन अच्छी खबरों के अच्छे नताइज है उसकी तवक्को रखनी चाहिए। तो अगर कल कोई मूड बदलेगा तो फिर कल की बात है। आज तो हमें ये जो पुरमसरत लम्हात है ना, इनको एंजॉय करना चाहिए। आने वाले किसी तूफान का रोना रोकर
ना खुदा ने मुझे साहिल पे डबोना चाहा। ऐसी कैफियत तो हमें अपने ऊपर तारी नहीं करनी चाहिए।